चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के किस महीने सूर्य की कैसी पूजा उपासना करनी चाहिए और कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी। सूर्य उपासना का महत्व तो आप अक्सर बताते ही हैं जीवन में कितना बड़ा है, तो कौन सा महीना ज्यादा है जहां पर हमें ध्यान देना है सूर्य उपासना पर? देखिए, सूर्य उपासना के लिए 12 महीने अपने अलग अलग महत्व रखते हैं और हर महीने की अलग अलग अपनी विधा होती है। आप जानती हो, कार्तिक के महीने में सूर्य षष्ठी मनाई जाती है बिहार में। अब ये पर्व पूरे देश में मनाया जाने लगा है। कार्तिक में ही क्यों मनाई जाती है? ठीक है। इसी तरह से कार्तिक महीने में पूरे देश में प्रातः स्नान का क्यों महत्व है? कार्तिक के महीने में जितने भी सनातन धर्मी हैं, जिन्हें जरा सा भी अपने धर्म का ज्ञान है, वो एकदम सूर्योदय के समय ही क्यों नहाते हैं? सूर्योदय के समय ही सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? कहने का मतलब ये है कि 12 महीने में सूर्य की उपासना का अलग अलग विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो कोई ऐसा भी महीना है जिसमें ज्यादा शुभ देते हैं? हर महीने शुभ देते हैं, कुछ महीनों में ज्यादा भी शुभ देते हैं, लेकिन हर महीने शुभ देते हैं। अशुभ तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य को आप चाहे जितना चैलेंज कर दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अंधकार करके दिखाओ, वो अंधकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही नहीं है एक अंधकार करना। वो अंधकार कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, भगवान हमारे जो हैं श्री हरि विष्णु, वो मंगल भवन है। वो कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि भगवान ने मेरा अमंगल किया है, तो उसकी जिह्वा भगवान ने बेकार बनाई है, उसकी जीभ भगवान ने बेकार बनाई है। क्यों? तो वो तो मंगल भवन है। उनको जो गाली देता है, उनको जो अपमानित करता है, उसको भी चलने के लिए पृथ्वी, रोशनी के लिए सूर्य, श्वास लेने के लिए वायु, उसको भी देते हैं। लेकिन कई लोग इतने कृपालु हैं। निराशा के कारण भगवान को कोसते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं। कई बार उनकी लाइफ में ऐसी विपदा आती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकते, वो गम भर नहीं सकते, तब अक्सर लोग ईश्वर को कोसने लगते हैं। देखो, सुख और दुख संसार में कुछ है ही नहीं है। भागवतिक बात कह रहा हूं, संसार में न सुख है न दुख है। ये सुख और दुख मानसिक भावनाओं की भ्रांति है। ये हमारे मन की भ्रांति है। जो चीज जिसमें मुझे राग है, लगाव है, वो मिल गया तो सुख है, और जिस चीज से हम द्वेष करते हैं वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो ये दुख है। न सुख है न दुख है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी अन्याय और गलत काम करता है और उसको सुख पर सुख मिल रहे होते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखो उसको, कितना अत्याचार, कितना अन्याय, कितना कुकर्म कर रहा है, लेकिन दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता चला जा रहा है। और वो आदमी है, इतना धर्म कर रहा है, इतनी निष्ठा से रह रहा है, इतने न्याय से रह रहा है, लेकिन वो दुखों में एकदम जकड़ा जा रहा है। ऐसा भी सुनने को मिलता है। देखो, आध्यात्मिक और भागवतिक विधान कुछ अलग है। जैसे जब कोई आदमी सुख भोगना शुरू करता है और अन्याय का आचरण करता है, तो जल्दी से उसके खजाने के जितने उनके पुण्य हैं, उसके फटाफट उसके पास भेजे जाते हैं। सुख पे सुख का उदय हो, सुख पे सुख का उदय हो, ताकि उसका पुण्य जल्दी क्षीण हो। और जो ही पुण्य क्षीण होगा तो वर्तमान अशुभ कर्म और संचित अशुभ कर्म जब दोनों जुड़ जाएंगे, तब वो विपत्तियों में ऐसा जकड़ जाएगा कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो उसके जीवन में फटाफट उसके जितने अशुभ प्रारब्ध हैं भेजे जाएंगे, एक के बाद एक भेजे जाएंगे, ताकि इससे जल्दी इसको मुक्ति मिले और इसके वर्तमान के पुण्य और प्रारब्ध के पुण्य दोनों जोड़ करके इसको सुखी जीवन के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये है भागवतिक विधान, ये है प्रभु का विधान। इसी को देखकर हम कहते हैं अमुक व्यक्ति तो इतना पापाचार दुराचार कर रहा है, फिर भी बड़ा सुखी है। हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भागवतिक विधान है। ये भागवतिक विधान है और इसी तरह से इस सृष्टि का नियम है। ऐसा ही होता है।
कोई एक व्यक्ति आप ऐसा इस संसार में नहीं बता सकती हैं जिसने अन्याय, अनीति और अत्याचार किया हो उसका अंत अच्छा हुआ हो। एक भी व्यक्ति जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक आप नहीं बता सकते हो कि जिसने अन्याय, अत्याचार, अनीति किया हो, कुकर्म और अधर्म से जीवन जिया हो, उसका अंत कभी अच्छा हुआ हो, ये कभी नहीं कोई बता सकता है जी। तो कहने का आशय है कि देखिए, इस मास में चैत्र महीने की बात कर रहा हूं, मधुमाधव बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु का महीना है, चैत्र का महीना। इस मास में सूर्य को जल चढ़ाने से, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। हम लोगों के बचपन की बात आपको बता रहे हैं। जब हमारे मकान कच्चे होते थे, जब हम गांव में रहते थे, तो चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ छोटा छोटा गड्ढा बना करके 4 इंच का, और उसमें मिट्टी के कुल्हड़ रख करके और उसमें रोज पानी भरा जाता था। किसके लिए? पंछियों के लिए, ताकि पंछी आकर के गर्मी के दिनों में प्यासे हों तो यहां पानी पी ले। कितनी सोच सनातन धर्म की सकारात्मक है, सोचो। केवल हम मनुष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उन बेजुबान पंछियों के जीवन के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए तो हम सनातनी हैं। हम पूरे संसार की चिंता करते हैं। 750 अरब की आबादी जो है पूरे विश्व की, उसको हम कुटुंब मानते हैं, उसको हम अपना परिवार मानते हैं। कौन क्या मानता है इससे मतलब नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मी वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम मानते हैं इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी हमारे परिवार का सदस्य है। हम किसी से द्वेष, किसी से बैर, किसी से कुछ नहीं करते हैं। जीवन से अंधकार दूर होता है सूर्य के कारण, और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है सूर्य के कारण। जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का सूर्य, अब ज्योतिष की बात थोड़ी देर कर लूं, जब किसी व्यक्ति का सूर्य 10 डिग्री पर मेष राशि में हो, मेष राशि में 10 डिग्री पर हो, वो या तो राजा होगा या राजा के समान होगा। वो दरिद्र कुल में पैदा होकर के भी इतना यशस्वी होगा, इतना तेजस्वी होगा कि उसके चलने पर वसुधा अर्थात पृथ्वी उसके भोग के लिए तैयार रहेगी। लेकिन वही सूर्य अगर तुला राशि में 10 डिग्री पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति राजकुल में भी पैदा होकर के भिक्षा का अन्न खा करके मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे ये क्यों होता है? तो ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। जब हम मरते हैं, जब ये शरीर को ये आत्मा छोड़ करके निकलती है, तो इसके साथ 18 तत्व जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 वायु तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के साथ प्रस्थान करते हैं और इनका प्रारब्ध बनता है। जो हमने पुण्य पाप किया है उसका हिसाब बनता है, और पुनः जब हमें जीवन प्राप्त होता है तो उन सुख दुखों को हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, जो भी हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वैशाख मास की बात करें, जो मई और जून में प्रायः आता है। वैशाख मास में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में होता है। लगभग 24 या 25 तारीख को सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर होता है, जिसमें पैदा होने वाला चक्रवर्ती जैसा होता है। तो वैशाख मास में हर रविवार को सूर्य की उपासना करने से बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति, हर तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस मास में किया गया दान पुण्य हजारों गुना फलदायी होता है। और इसी तरह से ज्येष्ठ का जो महीना है, जो जून जुलाई में आता है, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें दुर्वांकुर, अक्षत, रोली,
डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हुए जल गिराना चाहिए और दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। और जहां तक बात आषाढ़ मास की है, जो जुलाई और अगस्त में आता है, तो आषाढ़ मास की बात यह है कि आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना करने से और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से पुराने रोगों में भी आराम मिलता है। आषाढ़ मास में सूर्य उपासना करने से विरोधी भी शांत होते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।